मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बिरयानी में जिसका नाम है देगी मटन बिरयानी। ये हम दिल्ली की बना रहे हैं आज, ठीक है। इसकी रिक्वेस्ट थी काफ़ी देरी से कि दिल्ली की जो होती है वो हमें बनाना सिखा दें। तो सबसे पहला काम, तेल आप यहाँ पर करेंगे गरम, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा गर्म होगा, बता फाइन। 1 कप जितना तेल है मेरे पास और 3 बड़े साइज़ की प्याज है जिसे आप बीच में डालकर आपने फ्राई करना है ताकि वो गोल्डन हो जाए। और फिर उसमें से आप थोड़ी सी निकाल कर साइड पर रख लेंगे क्योंकि जब आप चावलों को दम देते हैं तो उस पर जो चीज़ें हमने डालनी होती हैं उसमें फ्राइड अनियंस भी होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले प्याज डालूंगी और अच्छे से गोल्डन हो जाने दें हाई फ्लेम पर। और इसमें से थोड़े से, जैसा मैंने आपसे कहा है, निकाल कर एक साइड पर रख लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है। प्याज सुनहरी होगी और इसमें से मैंने थोड़ी सी निकाल करके साइड पर रख ली है। वो आप देखेंगे आगे जब हम बिरयानी को दम पर लगाएंगे, ठीक है। अब ये बाकी की जो प्याज है ये हमारे मसाले के लिए जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें आप ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून है, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, सब्ज़ इलायचियाँ आप इसमें डालेंगे 5-6, ठीक है, इस तरह। और लौंग आपने इसमें डालनी है 5-6। ये डालकर इसको यहाँ पर मिक्स करते हैं। और साथ ही इसमें अब डालेंगे लहसुन, फ्रेश लहसुन है मेरे पास 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर है, इसे आप जो है पीस लीजिएगा। ये चला गया इसमें लहसुन। इसमें जाता है अदरक, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया और उसको लंबाई में काट लिया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर फ्राई करते हैं। हमने इसका कलर नहीं चेंज करना है, ठीक है, अदरक और लहसुन का। सिर्फ 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर जो है इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें डालेंगे टमाटर, 4 बड़े साइज़ के थे मेरे पास में। अगर आप चाहें तो आप 2 या 3 भी कर सकते हैं, डिपेंड कि आपको जो है कितना मसाला चाहिए, ठीक है। तो इसमें 4 मेरे पास टमाटर थे, वो मैंने डाल दिए। अब इसमें आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून बिल्कुल भरकर, क्योंकि बिरयानी जो होती है वो फीकी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ख्याल रखना होता है कि बच्चों ने भी खाना है, तो उसको आप देख लें। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून भरकर है। आप यहाँ पर चख सकते हैं इसको बाद में, तो मसाला तैयार हो जाता है कि अगर आपको मिर्ची और नमक ज़्यादा चाहिए तो आप और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फ्लेम को हाई पर रखें और टमाटर को यहाँ पे गल जाने दें। अगर आपको लगता है आपका मसाला लग रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि मसाला लगेगा नहीं और ये कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो हाई फ्लेम पर इसको मैं अच्छे से यहाँ पर टमाटर को गलाने लगी हूँ। जैसे मसाला तैयार होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें यहाँ पे जो है अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया, ठीक है। अब आप इसमें डालेंगी मटन की चॉप्स। मैं इसको चापों से बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो मैं इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। आप इसको अगर चाहें तो 1 किलो में भी बना सकते हैं, वो आप देखना है आपने कितना डालना है। तो ये चला गया बीच में चापे, हाई फ्लेम पर इसको यहाँ पर अच्छी तरह इस मसाले में भूनती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इसको 2-4 मिनट मैंने अच्छी तरह इसी मसाले में भून लिया था। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 5-6 डाल दें, ठीक है। और फिर बीच में जाएगी दही, 1.5 कप दही है मेरे पास यहाँ पर। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, तो फिर जो है ये साल में जा कर के फटेगी भी नहीं इंशाल्लाह, यानी कि कर्डल नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इस दही के साथ में भी आपने मज़ीद गोश्त को जो है यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है हाई फ्लेम पर। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। ये बहुत मज़ेदार बनता है, तो उसको भूनने पहले और फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें अच्छी तरह इसको मैंने यहाँ पर भून लिया 4-5 मिनट के लिए। अब जो आप देख रहे हैं वो दही का पानी है, ऑब्वियसली गोश्त भी बीच में छोड़ेगा पानी। मटन है, इसको टाइम लगता है गलने में, तो आप इसमें पानी डालेंगे 1.5 से 2 गिलास इतना पानी। तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो दोबारा मिक्स कर लें, फ्लेम को अब हाई पे रखेंगे और जैसे इसमें जोश आएगा तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पे रखकर कुक करेंगे यहाँ तक कि जो मटन आपके अच्छे से गल जाना चाहिए। और जितना भी पानी आप देख रहे हैं बीच में, चाहे वो दही का है, खुद गोश्त का होगा या हमने डाला, वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। और तेल घी जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए, ठीक है। सिर्फ ये है कि आपको अच्छे से मटन को गलाना, अगर आपको इशू होता है आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। सिर्फ इतना कीजिएगा कि गोश्त अच्छे से गल जाए, पानी बीच में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तेल ऊपर सरफेस पे आ जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, चावल जो है मैंने बॉईल कर लिए थे, 1 किलो चावल है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून भरकर नमक डाला था, ज़ीरा डाला था 2 टीस्पून, 3 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले थे, 2 अदद मोटी इलायची, 2 बादियान की फूल, 2 अदद तेज़पात,
और लौंग डाली थी 6 अदद, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसको मैंने डाल करके 80% बॉईल कर लिया था। अब जो है जिस तरह ही इसका सालन तैयार होता है, मसाला जो है मटन का आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना। तो ये देख लें, यहाँ पर जो है हमारी चापें भी हो गई और जो है तेल सरफेस पर आ गया। अब जो है इसके ऊपर आप डालेंगे चावल जो हमने बॉईल किए थे। चावल डाल लेने के बाद अच्छे से इस पर आप जो है इसको स्प्रेड कर देते हो। उसके बाद आप इस पर डालते हैं फ्राइड अनियंस जो हमने थोड़े साइड पे निकाल के रख लिए थे। अगर नहीं तो आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून मेरे पास केवड़ा वाटर है और उसमें मैंने जर्दे का रंग जो था वो मिक्स कर दिया था, वो हो जाता है इसके ऊपर। जर्दे का रंग आप थोड़ा या कम ज़्यादा डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने इसमें जो है ½ टीस्पून इतना डाला था। चंद हरी मिर्चें डालेंगे, दैट्स बुलेट ग्रीन चिलीज, इसमें जायका ज़्यादा तीखापन कम होता है। फ्रेश अदरक डालेंगे, ½ इंच का टुकड़ा आपने काटना है और वो इसके ऊपर डाल देंगे। अचार इसमें जाता है, मिक्स डाल लें, मिर्चों का अचार डाल लें, जो आपका दिल जाता है वो आप इस पर डाल सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली की बिरयानी होती है उसमें काफ़ी कुछ जाता है। अचार, टमाटर भी साबुत जाते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अचार डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास 2½ टेबलस्पून है। हरा धनिया डालेंगे इस पर, एक छोटी बंच जो होती है, ठीक है। अब आपने इसको दम देना है, यहाँ पर तवे पर रखेंगे आप इसे। इसके ऊपर आप ढक्कन डालेंगे और जो ढक्कन है आपने किसी भी टी टावल, रोटी के झाड़ू से उसको आपने कवर कर लेना है और हाई फ्लेम पर इसको आप रखेंगे पहले 5 मिनट। उसके बाद बिल्कुल सिमर करेंगे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए और फिर इसे मिक्स कर हम करेंगे डिश आउट। दम दे देने के बाद आप इसको कम से कम वेट करने दें 20 मिनट के लिए और उसके बाद आप इसका ढक्कन जो है हटा करके इसे मिक्स कीजिएगा ताकि जो है चावल पे टूटते नहीं है। तो आप इसको सर्व कीजिएगा, अपनी पसंद की पुदीने की चटनी हो जाए, बूंदी का रायता हो जाए, जो आपको पसंद है, ठीक है। लेकिन ये चावल खुद में इसका बहुत ही मज़ा जायका होता है। रमज़ान शरीफ में आप इसको बना सकते हैं, किसी दावत पे बना लें, ईद पर बनाइएगा, लेकिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।